चलिए आज सीखते हैं सिंगल डोर फ्रिज की एकदम कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे, एकदम जीरो से सीखेंगे। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि हमारे फ्रिज में कितने इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रिकल भाग जो होता है हमारा थर्मोस्टेट होता है। जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। इससे क्या करते हैं हम कि कम ज्यादा करते हैं, हमें कितना कूलिंग चाहिए उसके हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए हमें थर्मोस्टेट लगा होता है। जो दूसरा होता है वो हमारा होता है डोर स्विच। डोर स्विच का कार्य होता है दरवाजा बंद होने पर बल्ब ऑफ हो जाए और दरवाजा खोलने पर बल्ब ऑन हो जाए, बस इसका इतना ही कार्य होता है। तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है बल्ब। बल्ब का कार्य होता है जो हमारी कैबिनेट होती है फ्रिज के अंदर उसमें उजाला रखना, यानी जब हम दरवाजा खोलते हैं तो हमें दिखना चाहिए कि उसमें क्या क्या सामान रखा है नहीं रखा है। बल्ब का कार्य बस इतना ही होता है। हमारे सिंगल डोर फ्रिज में जो चौथा पार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में दिल होता है, धड़कना अगर बंद कर दे तो आदमी परलोक सुधार लेता है, वैसे ही अगर कंप्रेसर का भी दिल धड़कना बंद कर दे तो फ्रिज परलोक सुधार लेती है। इसी कंप्रेसर को चलाने के लिए इसमें OLP और रिले लगा होता है और इसमें जो 3 पिने होती हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की। सबसे पहले हम कंप्रेसर के तीनों पिनों को चेकिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर के प्रोब को तीनों पिनों में बारी बारी से चेक करेंगे। जिन 2 तारों में सबसे अधिक मान आएगा उन 2 तारों को छोड़ के तीसरा कॉमन का माना जाएगा। अब एक प्रोब को कॉमन में लगाएंगे और रनिंग स्टार्टिंग में बारी बारी से चेक करेंगे। जिसका मान सबसे कम होगा वो रनिंग का माना जाएगा और उसका बचा हुआ तार स्टार्टिंग का होगा। तो इस प्रकार हमारे तीनों पिनों की चेकिंग की जाती है। तो सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे और न्यूट्रल के वायर को बल्ब के एक पॉइंट में डायरेक्ट ले जाके जोड़ देंगे। वहीं से उठा के डायरेक्ट OLP के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। वो एक तरफ से इन कराएंगे और दूसरी तरफ से आउट करा के कॉमन वाले पॉइंट में डायरेक्ट ले जाके जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारे न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब फेस की वायरिंग करेंगे। अब फेस के वायर को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में डायरेक्ट ले जाके जोड़ देंगे। वहीं से दूसरे साइड से आउट करा के रिले के दाहिने वाले साइड में ले जाके जोड़ देंगे। देखिए जो हमारा रिले होता है उसमें 2 होल होते हैं। जब हम रिले कंप्रेसर में लगाते हैं पिन में उसके अंदर तो जो हमारा दाहिने साइड में आएगा दाहिने साइड में ले जाके अपना जो फेस का तार होगा उसको लगाएंगे। देखिए जो हमारा थर्मोस्टेट में इन कराए थे वहां पे थिम्बल की मदद से 2 तार निकला होगा, तो दूसरा वाले तार को डोर स्विच के एक पॉइंट में इन कराएंगे और दूसरे साइड से आउट करा के बल्ब के एक पॉइंट में डायरेक्ट ले जाके जोड़ देंगे। तो इस प्रकार फेस की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे इस कंप्रेसर के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है जो 8 MFD का होता है। कैपेसिटर से निकले 2 वायरों को डायरेक्ट रिले के दोनों पॉइंट में जोड़ देंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। देखिए अब जो बचता है हमारा अर्थिंग का तार उसको क्या करेंगे कि फ्रिज के बॉडी में कहीं भी एक में जोड़ देंगे और दूसरी जगह कंप्रेसर में ले जाके उसको ग्राउंड कर देंगे। तो हमारे सिंगल डोर फ्रिज की इस तरह कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।